नमस्कार, आपका फिजियोथेरेपिस्ट अश्विनी पे स्वागत है। आज का टॉपिक है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन में हम बताएंगे कि व्हाट इज मोबिलाइजेशन, इसमें ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन और तीसरा मोबिलाइजेशन यूज्ड इन फ्रोजन शोल्डर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मोबिलाइजेशन है क्या। जो मोबिलाइजेशन टेक्निक है ये इट इज ए टाइप ऑफ पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट हो गया जो मूवमेंट जो दूसरे को कोई करवाता है, उस मूवमेंट को कहते हैं पैसिव मूवमेंट। और जो मूवमेंट जो इंसान खुद करता है उस मूवमेंट को कहते हैं एक्टिव मूवमेंट। तो ये एक टाइप है पैसिव मूवमेंट की, मोबिलाइजेशन। और मोबिलाइजेशन में मैं बताऊंगा कि हम यूज करते हैं ग्लाइड्स का, ट्रैक्शन का और स्ट्रेचिंग फोर्स का। ये हम स्मॉल एम्पलीट्यूड या हाई एम्पलीट्यूड में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। किसी को आर्थो की प्रॉब्लम्स जैसे फ्रोजन शोल्डर हो गया और भी कई दिक्कत आर्थो की दूर करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोबिलाइजेशन जो है ये हम कैसे इस्तेमाल मोबिलाइजेशन करते हैं टेक्निक को। और दूसरा ये बताऊंगा इसके ग्रेड्स। इसमें मेटलैंड ग्रेडिंग सिस्टम होती है जिसमें ये मोबिलाइजेशन के 5 ग्रेड्स होते हैं। ये टॉपिक आप समझना कि जो मोबिलाइजेशन होता है इसमें इंडिकेशन इसकी आती है। सबसे पहले हम यूज करते हैं फ्रोजन शोल्डर में। आज मैं आपको फ्रोजन शोल्डर जो है थोड़ी डेप्थ में आपको समझाऊंगा कि हम मोबिलाइजेशन को कैसे यूज करते हैं फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट में। जो मोबिलाइजेशन टेक्निक है फ्रोजन शोल्डर में, हम किसी को अगर कंधा जाम हो जाए तो हम जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो पैसिव मूवमेंट करवाता है, किसी को एक्सरसाइज करवाता है। आप यूँ समझ लो साधारण भाषा में कि मोबिलाइजेशन जो है एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। पैसिव मूवमेंट यानी एक्सरसाइज है जो हम फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट को करवाते हैं, उसको फ्रोजन शोल्डर ठीक करने के लिए। और मैं इसमें ये बताऊंगा इसमें 5 ग्रेड्स होते हैं, 5 ग्रेड्स मेटलैंड ग्रेड्स के बारे में बताऊंगा मोबिलाइजेशन के। और दूसरा पहले मैं बात करता हूँ फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर में जैसे फॉर्मेशन होती है एडहेजन्स की। एडहेजन की वजह से जो जॉइंट होता है वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ती नहीं है, बाजू ऊपर उठाने में दिक्कत आती है। जब किसी को कंधा जाम होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, तो बाजू उसका ऊपर पूरी मूवमेंट नहीं जा पाती है, ऊपर बाजू नहीं जा पाती है। उसी बीमारी को फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं क्योंकि इसमें एडहेजन्स की फॉर्मेशन हो जाती है शोल्डर जॉइंट में। अब एडहेजन्स क्या चीज़ होती है, अब एडहेजन्स के बारे में आपको डेप्थ में बताता हूँ कि फ्रोजन शोल्डर का दूसरा नाम होता है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। द सेकंड नेम ऑफ फ्रोजन शोल्डर इज आल्सो नोन एज एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। एडहेसिव मतलब एडहेजन और कैप्सुलाइटिस मतलब कैप्सूल की स्वेलिंग। एक्चुअली होता क्या है, जो कैप्सूल होता है शोल्डर कैप्सूल, उसमें फाइबर्स होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं उसमें वाटर होता है। जब पानी कम होता है इमोबिलाइजेशन की वजह से, यानी हम अपना जब जॉइंट इस्तेमाल नहीं करते, हम ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करते, हम ज़्यादा एक्सरसाइज जब हम नहीं करते, तो उस वजह से हमें फ्रोजन शोल्डर होता है। और जो जॉइंट में जो कैप्सूल में जो पानी होता है वो कम हो जाता है। जब पानी कम हो जाता है तो उसके जो फाइबर्स होते हैं वहाँ पे वो क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, यानी फाइबर्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। उस जुड़ने के कारण एडहेजन्स की फॉर्मेशन होती है। दिस इज नाउन एज एडहेजन्स। तो थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट का मेन काम होता है कि इसी एडहेजन को ब्रेक करना फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट में, जिससे फ्रोजन शोल्डर जो होता है वो क्योर हो जाता है। अब ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन में बताता हूँ। इसमें 5 ग्रेड होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करूंगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड विदाउट रेजिस्टेंस, आउट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर जो ग्रेड्स हैं मोबिलाइजेशन के, जो पहले दो जो ग्रेड होते हैं वो यूज होते हैं पेन कम करने में।
जो स्मॉल एम्पलीट्यूड, पहला आएगा ग्रेड स्मॉल एम्पलीट्यूड, रेजिस्टेंस के बिना, जैसे बाजू किसी की यहाँ तक जा रही है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हम जो पेशेंट आएगा उसको इससे इससे 50 मतलब इससे आगे हम मूवमेंट नहीं करवाएंगे, यहाँ तक ही मूवमेंट करवाएंगे। ये हो गया फर्स्ट ग्रेड। और सेकंड ग्रेड में भी इसी के आसपास हम मूवमेंट करवाते हैं, ये भी होता है, उसको कहते हैं स्मॉल लार्ज एम्पलीट्यूड आउट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि विदाउट रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस को हम पार नहीं कर सकते, मतलब इस मूवमेंट से हम जैसे किसी का कंधा यहाँ तक जाम है, हम इस मूवमेंट को पार नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेड 1 और ग्रेड, कहने का भाव ये है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो मूवमेंट्स होती है जो मोबिलाइजेशन की, ये होती है पेन ठीक करने के लिए। फिर आता है ग्रेड 3, ग्रेड 4, जिसमें आता है लार्ज एम्पलीट्यूड विद रेजिस्टेंस, और उसके बाद स्मॉल एम्पलीट्यूड विद रेजिस्टेंस, एंड लास्ट वन इज द हाई वेलोसिटी थ्रस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो 3rd और 4th ग्रेड होता है, जब पेशेंट की पेन खत्म हो जाती है फ्रोजन शोल्डर में, तब हम मूवमेंट करवाते हैं 3rd और 4th ग्रेड की, यानी जो फोर्स होती है एक्सरसाइज की, जो मूवमेंट की, वो हम थोड़ा तेज बढ़ा देते हैं, और जहाँ फ्रोजन शोल्डर हुआ होता है वहाँ से हम थोड़ा तेजी से मूवमेंट करवाते हैं। तो ये आता है 3rd और 4th ग्रेड में। और जो 5th ग्रेड होता है, जब पेशेंट का 90% फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है, वो कहता है मुझे कभी कभी पेन हो रही है, तो हम हाई वेलोसिटी थ्रस्ट देते हैं उसको। तो ये था मेटल एंड ग्रेडिंग सिस्टम इन केस ऑफ फ्रोजन शोल्डर और इन केस ऑफ मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन में इस तरीके से हम ग्रेडिंग, मेटल एंड की ग्रेडिंग को यूज करते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि एक चीज और होती है मैनिपुलेशन। जो मैनिपुलेशन है वो मोबिलाइजेशन से डिफरेंट है। जो मोबिलाइजेशन होती है वो पेशेंट के कंट्रोल में होती है। अगर हम मूवमेंट करवा रहे हैं, पेशेंट हमें बोलेगा आप रुक जाओ, तो हम उसी समय रुक सकते हैं मोबिलाइजेशन की टेक्निक में। पर मैनिपुलेशन जो होती है वो बहुत तेज वेलोसिटी की स्पीड से मूवमेंट करवाते हैं, वो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। आप सबको मेरी वीडियोस लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।